दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूं जिसमें आप खुद पहचान सकते हो कि पति ने झूठा केस किया है या पत्नी ने झूठी केस की है। ये दोनों का एक ऐसा बेस्ट ट्रिक बताऊंगा आपको जो आप 101% मानोगे कि हाँ ये चीज़ करेक्ट है। तो पूरी डिटेल में एंड तक वीडियो को जरूर देखते रहना। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन का लिंक होता है, आप मैसेज करके आपका कोई भी डाउट पूछ सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई पति है और उसको रहना ही नहीं है पत्नी के साथ, पत्नी कोई भी केस नहीं कर रही तो धड़ाधड़ से वो पूरे केस करेगा, उस पर डाइवोर्स का केस कर देगा। वो कोई सोचेगा नहीं, सेक्शन 9 वगैरह की कोई चीज़ नहीं सोचेगा, वो डायरेक्ट ही डाइवोर्स केस लगा देगा। ठीक है, बिना सोचे समझे ही। उसको पता ही नहीं कि उसको रखना नहीं रखना, उसका सीधा फोकस है हरासमेंट करो, कैसे तैसे भी म्यूचुअल में फाइल आए, कैसे तैसे भी। तो भैया पहला ट्रिक ये समझ लेना कि उसके पास ऑप्शन है पत्नी को लाने के लिए। अब सेक्शन 9 के बदले क्या लाएगा, 498 उधर से आएगा। लेकिन अगर जो महिला को रहना होगा सच में वो 498 बदले में नहीं करेगी, ये बात माइंड से रख लेना आप लोग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक हो जाती है कि आप इधर से डाइवोर्स का केस करोगे या सेक्शन 9 का केस करोगे तो उधर से बदले में आप पे 498 केस नहीं आएगा। अगर जिस महिला को रहना है और जिसको आप ही की तरह सोचना है कि अब तेरे साथ तो मुझे रहना ही नहीं है, तो बदले में 498 डीवी केस, मेंटेनेंस, पूरे केस आ जाएंगे। ये याद रख लेना फिर। और साथ में हर चीज़ में एंट्री मेंटेनेंस लग जाएगा। तो यहाँ पे परफेक्टली समझ जाना कि भाई दोनों पार्टी को रहना नहीं है, बस एक पार्टी ये चाहती है कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए और पति ये चाहता है मुझे जल्दी से जल्दी फ्री होना है। तो ये सबसे अच्छी एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी ट्रिक, पत्नी को अगर रहना है ना तो वो एक एक केस सोच समझ के करेगी। वो हर चीज़ को देखो, आज की जनरेशन बहुत पढ़ी लिखी है। आज की जनरेशन में लीगल एडवाइजर हर जगह मिल जाएंगे आपको, सोशल मीडिया पे भी अच्छी नॉलेज मिल जाती है आपको हर जगह से। तो आपको अगर कोई महिला रहना चाहेगी ना तो वो पूरा प्रैक्टिकल केस, पूरी चीज़ को रीड करके, पूरी चीज़ को समझ के फिर केस करेगी। कई महिला कहती थी नहीं साहब मुझे तो वकील साहब ने करा दिया। भाई आप क्यों किए ना, आपको खुद भी पढ़े लिखे हो, आप भी इस चीज़ के बारे में समझना तो जरूरी था ना। क्योंकि आज की डेट पे हर कोई इस चीज़ को समझ के करता है। जिसको रहना होता है वो 100 बार केस करने से पहले 100 बार सोचती है कि मैं जो केस कर रही हूँ क्या इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसी के बाद वो डिसीजन लेती है और उसी के बाद वो एक एक केस करती है नॉर्मली भी। जैसे अभी पहले उसने आप पे सेक्शन 9 किया, फिर डीवी केस किया और फिर मेंटेनेंस का केस किया, ऐसे केस करती है। 498 का लास्ट में ऑप्शन रखता है। मतलब इसका मतलब ये है कि 498 को आप ये मत समझिए कि भाई उस पर आपने दहेज मांगा है। मेंटल हरासमेंट, मानसिक प्रताड़ना करना भी एक 498 की कैटेगरी में आता है। डेफिनेशन इसकी अच्छे से आप पढ़ लेना। तो दूसरी बात ये एक अच्छा ट्रिक समझ लेना कि जिस भी महिला को रहना है वो आप पे धड़ाधड़ से केस नहीं करेगी कभी भी। ये माइंड में सोच लेना, आप अच्छे से प्रैक्टिकल समझ लेना कि वो आप पे एक ही साथ पूरे केस नहीं करेगी। जैसे 498 आ गया, डीवी, मेंटेनेंस पूरे आ गए, डाइवोर्स को छोड़ गई, सब केस एक साथ कभी नहीं करेगी। ये माइंड में आप फिट कर लेना। धीरे धीरे मिलेगा उसको कोशिश करेगी वह कि पहले मैं अपना राइट लूँ, मेरे प्रोटेक्शन अधिकार है, जिस सब कुछ लेगी वो आपसे, रहना है उसको। तो इस वजह से दूसरा ट्रिक ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तीसरा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। अगर पति को रहना है, पत्नी को रहना ही नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक पक्ष, कोई भी मान लीजिए, चल मैं पति या पत्नी में से जिसको रहना है तो वो उसको डिले करेगा। कोर्ट की और पुलिस की प्रक्रिया से वो हमेशा बचने की कोशिश करेगा कि यार कोर्ट कचहरी ना जाए तो ही अच्छा है। ठीक है, तो वो कोशिश यही करता रहेगा, यार कोर्ट कचहरी में कोई इंसाफ तो मिलने वाला नहीं है, कोशिश करिए अगर अपनी हमारी बात बनती है तो बना के देखते हैं। तुम 99% वो बचाने की कोशिश नहीं करेगा, काउंसलिंग में बैठेगा, डेट पे डेट जाएगा। कई बार तो जिसको रखना नहीं है, जाना नहीं, तो काउंसलिंग में नहीं जाता है। कई बार तो महिलाएं खुद केस करके खुद ही काउंसलिंग में नहीं जाती है। ये भी प्रैक्टिकल बात है, हकीकत है। तो जिसको रहना है वही कोशिश करते हैं कि काउंसलिंग में बैठे, जहाँ भी बैठे, थर्ड पर्सन को बैठे, सोसाइटी के थ्रू बैठे, हर कोई प्रयास करता है। देखो एक बार मतभेद हो जाते हैं रिश्तों में तो देखो लाइन पे पटरी आने में काफ़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत सोच समझ के फैसला उठाना पड़ता है। जिसको रहना होता है उसको, और जिनको नहीं रहना होता है वो एक दूसरे पर दह केस, दह काउंटर करते हैं। इसके सिवा कुछ नहीं करते हैं वो धड़ाधड़ से। लेकिन बेटा ऐसा फंस जाते हैं आगे चल के, क्योंकि वो केस तो पूरे कर देते हैं लेकिन वो ये सोचते कि प्रेशर डाल के जल्दी से जल्दी फ्री हो जाएंगे, लेकिन वो फ्री भी नहीं हो पाते क्योंकि कोर्ट का प्रोसेसिंग बड़ा डिले है इंडिया में, सबको पता है। धीरे धीरे डेट आती है उनकी। अब कोर्ट भी इतने केस होते जा रहे कोर्ट में कि कोर्ट भी ये समझने में काफ़ी देर ले
रहा है कि वाकई कौन तो प्रताड़ित है, कौन प्रताड़ित नहीं है, किसको क्या इंसाफ चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। क्योंकि केस इतने चले गए, अब तो 80 से ज़्यादा केस जा रहे कोर्टों में। आप चले जाइए कोई से भी कोर्ट में, आपके फैमिली न्यायालय में आसपास में, वहाँ पे पति पत्नी मेंटेनेंस की डेट पे आ रहा है, डाइवोर्स की डेट पे आ रहा है, भागते दौड़ते आते रहते हैं। जब भी डेट लगती है कोर्ट की तो बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो इस वजह से जिनको रहना होता है वो कोर्ट कचहरी से हमेशा बचने की कोशिश करते हैं, सामाजिक तौर पे हर चीज़ पे। फिर जब एंड ऑप्शन उनके पास नहीं बचता है तो फिर वो कोर्ट चले जाते हैं, कहीं भी जो भी म्यूचुअल होता है, जो भी करता है वो कर देते हैं। तो ये एक यही पहचान है झूठे केस करने वालों की, कि वो धड़ाधड़ से प्रेशर डालने के चक्कर में आगे खुद ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। ना तो फिर वो फ्री हो पाता जल्दी से, फिर बैठ के जो भी होना है होके काउंसलिंग में या महिला सेल में कहीं भी चले जाओ, या फिर लोक अदालत में, नेशनल अदालत में, या फिर हाईकोर्ट की जुडिशल काउंसलिंग में, वहाँ जाके फिर वो समझौता कर लेते, जो मिलना वो मिलो या फिर फ्री हो जाओ। तो ये एक ट्रिक है। नहीं तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी चीज़ें, मैं आपको स्टेप टू स्टेप समझ